सुप्रभात में आपका वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक जो भी पढ़ाया हुआ है वो सारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पीएमओ और सेक्रेटरीट। जैसे कि हम जानते हैं वो जो भी काम होता है पीएमओ ऑफिस में वो सारा सेक्रेटरीट एडवाइजर्स करते हैं। हम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि अजित डोवल है, वो जो है पीएम का सेंट्रल सेक्रेटरीट है। जो भी एडवाइस देते हैं वही इम्प्लीमेंट करते हैं। वही इसमें दिया गया है कि दस द पीएमओ इज़ अ स्टाफ एजेंसी मीन फॉर प्रोवाइडिंग सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड क्रूशियल एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि जो भी मिनिस्ट्री के पास होगा, जो भी पीएमओ के पास होगा, वो उनका प्रोसेस जो है वो टॉप लेवल प्रोसेसिंग है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि होते हैं पीएमओ के पास। जो सेक्रेटरीट होते हैं वो काम उनका क्या होता है, एडवाइस देना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, वही इसमें दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिए। The PMO enjoys the status of Department of the Government of India under the allocation of Business Rule 1961। ये सारा बिजनेस रूल 1961 में इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन एग्जिस्टेंस कब हुआ है, 1947 में, रिप्लेसिंग ऑफ सेक्रेटरी और गवर्नर जनरल पर्सनल टिल 1977 एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। पहले क्या बोलते थे उनको, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, लेकिन अब बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ना पढ़ेंगे कंपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कि पीएमओ ऑफिस है, उनका कंपोजिशन क्या क्या है। और अगर देखें तो द ऑफिसर इज सपोर्टेड बाय रेगुलर ऑफिसर एस्टेब्लिश्ड द सेक्शन ऑफ यूडीसीज एलडीएस एंड स्टेनोग्राफर। हम पढ़ चुके हैं सेक्रेटरीट का फ्लो चार्ट, वही इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, हर एक मिनिस्ट्री के पास होता है। सिमिलरली पीएमओ ऑफिस में भी होता है। पीएमओ ऑफिस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन है, deals with all government files in the office, put before the prime minister all important document and order instruction। ये सारा important point होता है जो कि पीएमओ के सेक्रेटरीट में होता है। लास्ट है टेंडर एडवाइस इन द पीएमओ एडवाइस इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। अगर देखें तो फंक्शंस क्या है। अगर पहला फंक्शन है कि असिस्टिंग द पीएमओ, इसका मतलब है जो भी होता है वो असिस्टेंट तो हर एक करता है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड, सो हेल्पिंग प्राइम मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेयर एज चेयर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इसका मतलब है प्लानिंग कमीशन का उनका योगदान रहता है। लुकिंग पब्लिक रिलेशन में उनका रहता है, डीलिंग विद रेफरेंस में रहता है, एंड ऑल अंडर रूल्स एंड बिजनेस कम्स टू द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है जो कि बिजनेस रूल, फाइनेंस मैटर, वो सारा पीएमओ के पास होता है, और वो भी गठन करते हैं कौन, मिनिस्ट्री के पास। और पीएमओ ऑफिस एक्टिंग थिंक टैंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, हु इज़ थिंक टैंक। थिंक टैंक है पीएमओ के पास जो कि सेक्रेटरीट होते हैं। Now, two things should be noted with regards to the PMO. One is residential, important है। One is the residual legislature of the government, and second is concerned the responsibility of prime minister। important है, नोट कीजिए, मैं अंडरलाइन भी कर चुका हूँ आपको समझ आने में। टू एडवाइस है जो कि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट दिस ऑल। सो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ और पॉइंट वाइज दिया हूँ, एक बार पढ़िए, सो आपको समझ आ जाएगा। चेंजिंग द रोल्स, व्हाट इज द चेंजिंग रोल्स। अगर चेंजिंग रोल के बारे में बात करें तो अगर एक पीएमओ के पास होगा और एक पीएमओ के पास डिफरेंट सेक्रेटरीट होगा। जैसे कि हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, लोकतांत्रिक, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक। सो every prime minister has different option, every prime minister has different option to select different office of secretariat, वो इसमें दिया गया। at present PMO is over 350 peoples under its roof। कितना पीपल होते हैं, अगर आएगा तो 350 पीपल आप नोट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि अजय मेहर constitutional practice recognized cabinet secretary not PMO and supporting institution of the apex controversy of PMO। इसका मतलब है जो कि इन पीएमओ के पास नहीं होते हैं लेकिन भी उनका काम करते हैं, वो इसमें दिया गया है।
धन्यवाद। आपको समझ आ गया होगा पीएमओ के कैसे होते हैं, कौन-कौन होते हैं, उनका फ़ंक्शंस क्या है, रोल क्या है और उनका कंपोज़िशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और मीनिंग क्या है। धन्यवाद।